डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। गेट रेडी, स्टार्ट। कश्मीर के विषय में किसी अज्ञात शायर ने कहा है कि अगर फिरदौस बर रू ए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, अर्थात इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में है, लेकिन कालांतर में आज़ादी व विभाजन के पश्चात धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर अनेक कारणों से एक विवादित क्षेत्र बन गया। अनुच्छेद 370 इन्हीं विवादों में से एक प्रमुख विवाद रहा है। वर्तमान सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर कश्मीर में शांति स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। आज़ाद भारत की राजनीति में यह सबसे साहसिक और दृढ़ इच्छा शक्ति से भरा हुआ निर्णय था, क्योंकि वर्ष 1947 में अगस्त के महीने में ही भारत को आज़ादी मिली तथा अगस्त 2019 में ही संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पारित किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 एक खंड को छोड़कर और अनुच्छेद 35A को निरसित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में 3 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र आते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू क्षेत्र हिंदू बहुल, कश्मीर मुस्लिम बहुल तथा लद्दाख बौद्ध बहुल क्षेत्र है। इन तीनों में सर्वाधिक समस्याग्रस्त क्षेत्र कश्मीर है, लेकिन इसका प्रतिकूल प्रभाव पूरे जम्मू कश्मीर पर पड़ता है। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 370 की समाप्ति को ऐतिहासिक कदम माना गया है, लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या कारण था कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। जब ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया तो उसके साथ ही जम्मू कश्मीर सहित सभी रियासतों पर से ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई। अब इन देशी रियासतों को यह अधिकार था कि वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान के डोमेनियन में विलय कर लें या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया, किंतु 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित आज़ाद कश्मीर सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। फलतः महाराज हरि सिंह ने इस संकट से निपटने हेतु भारत के पक्ष में विलय को स्वीकार किया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर ने 3 विषयों प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार पर भारतीय संघ की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली, जबकि शेष मामलों में अपनी स्वायत्तता बनाए रखी।
इस विलय पत्र के हस्ताक्षर के बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता अपनी स्वयं की संविधान सभा द्वारा अपना संविधान बनाएगी तथा निर्धारित करेगी कि जम्मू कश्मीर पर भारतीय संघ का अधिकार कितना तथा कैसा हो। इस दौरान भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संबंध में सिर्फ अंतरिम व्यवस्था करेगा। इसी अंतरिम व्यवस्था को कानूनी रूप देने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार दिया गया। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लेकर संविधान में दो बातें कही गई हैं। प्रथम, यह कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति से राष्ट्रपति इसे हटा सकता है, जबकि दूसरा प्रावधान यह है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद 2/3 बहुमत से इसको समाप्त कर सकती है। स्टॉप।